नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना उस पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम नाउन को कुछ और विस्तार देकर के अपने इस अध्याय को आगे की ओर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन के रोल्स और फंक्शंस के अंतर्गत केस इन अपोजिशन। और अपोजिशन का नाम आपने शायद देखा होगा, ये अपोजिशन नहीं है, ये अपोजिशन है। APPOSITION। इसका मतलब है नियरली प्लेस्ड, यानी जो भी कोई चीज़ बिल्कुल बगल में रखी जा सकती है उसको हम बोलते हैं अपोजिशन। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपकी समझाइश के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से इन बातों को समझें, मैंने वाक्य आपके सामने लिखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे मैंने लिखा है, रोहित हिज ब्रदर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर देखिए, रोहित इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अगर मैं इतना भी लिखता तो भी चलता, लेकिन रोहित के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि रोहित उसका भाई, मतलब किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, व्यक्ति के बारे में, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति जिसका भाई रोहित है, रोहित जिसका भाई है, वो एक ईमानदार आदमी है। पर्व, उसका लड़का पर्व, उनका बेटा, वो एक बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है, ठीक है, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, ठीक है। पर्व कौन है? हिज सन। किसी व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और वहीं उसका जिक्र आ गया उनके बेटे का, तो मैं बोलूँगा पर्व, जो कि उनका लड़का है। पर्व यानी कौन? उनके बेटे का नाम है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, वो एक बहुत होनहार क्रिकेटर है, उस तरीके से। प्रोलिफिक मतलब आउटस्टैंडिंग, उस टाइप से। तो आप देखिए, जो हिज सन है या हिज ब्रदर है, ये क्या अपोजिशन है। अगर हम इनको सेंटेंस से बाहर निकालेंगे, जो मैंने ये यहाँ पर ये हाइलाइटर से बनाया हुआ है, अगर इसको हम सेंटेंस से बाहर भी निकालेंगे ना, तो सेंटेंस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है, जो ब्रैकेट में है, ये सॉरी ये कॉमा के अंदर है, ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है, इसके बगल में ही बैठा हुआ है, बिल्कुल पर्व के बगल में बैठा हुआ है ये हिज सन। रोहित के बगल में हिज ब्रदर बैठा हुआ है। तो जो नियरली प्लेस्ड है उसको हम अपोजिशन बोलते हैं। इसके हटने से सेंटेंस को इस तरीके से तो फर्क पड़ता है कि उसका जो मीनिंग होता है थोड़ा सा वो कॉन्क्रीट ना होकर के एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा मीनिंग धुंधला हो जाता है, लेकिन सेंटेंस गलत नहीं होता। मैं बोलता हूँ रोहित इज़ एन ऑनेस्ट मैन, सही है। पर इज़ अ प्रोलिफिक क्रिकेटर, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसमें हिज ब्रदर जोड़ देता हूँ पहले सेंटेंस में और दूसरे में हिज सन जोड़ देता हूँ, तो सेंटेंस को एक क्लैरिटी मिल जाती है। तो क्लैरिटी देने का काम क्या करता है? अपोजिशन करता है। इसको मैं उल्टे तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसको उल्टे तरीके से भी लिख सकता हूँ। हिज ब्रदर रोहित इज़ एन ऑनेस्ट मैन और हिज सन पर्व इज़ अ प्रोलिफिक क्रिकेटर। अब देखिए, यहाँ पर जो है, हम बात कर रहे थे अपोजिशन की, तो केस इन अपोजिशन यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये रोहित हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? केस इन अपोजिशन, या ऑपोजिशन नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ, ये है APPOSITION। द सेम इज ट्रू ऑफ दिस केस, केस इन अपोजिशन, अपोजिशन, TION, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बात कि अपोजिशन का मतलब क्या है। और ये आपने सेंटेंस में अधिकतर देखा होगा, लिखा हुआ कि इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है ब्रदर, ये सन, ये भी नाउन है, ये रोहित भी नाउन है, ये पर्व भी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो हम इसको पूरे सेंटेंस में किस तरीके से, कहाँ पर, कैसे प्रयुक्त करते हैं, कॉमा के बीच में, दो कॉमास लगाने के बीच में अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का नाम इसमें डाल देते हैं जिसका मेंशन ऑलरेडी हो रखा है, सब्जेक्ट के बारे में ही हम बात करें, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के बारे में ही बात करें, हिज ब्रदर जो कि सब्जेक्ट है उसके बारे में ही बात करें रोहित कह करके, हिज सन जो है उसके बारे में ही बात करें हम पर्व कह करके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन, ठीक है। तो बस ये टॉपिक अभी जो केस इन अपोजिशन है वो इतना सही टॉपिक है, इसको ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका एक और फंक्शन के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर है, बहुत अच्छी बात है। लोग बोलते हैं पूरे इंडिया में क्रांति मचा दो, ये कर दो, वो कर दो, गलत गलत वीडियोस पढ़ाने के बावजूद भी वो लोग इस तरह का क्लेम करते हैं। पर मैं कहता हूँ कि आपको
क्रांति मचाने से पहले हर चीज़ को चेक करना चाहिए। बिना चेक किए हुए आप किसी भी चीज़ को अगर आप फैलाते हो, आप पसंद कर सकते हो किसी भी चीज़ को, लेकिन आप शेयर तभी करो जब आप उसकी तथ्यपरकता को, तर्कसंगतता को जब आप जांच लेते हो कि भाई वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, कोई भी चीज़ क्या सही है या क्या गलत है। उस चीज़ को जानने के पश्चात ही आप ये सब काम कीजिएगा। ठीक है, तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ एक नए टॉपिक के साथ में रूल्स और सॉरी रोल्स एंड फंक्शंस को लेकर के और बात करेंगे, क्योंकि इसके एक दो रोल्स और अभी बच रहे हैं, उसके बारे में हम लोग अगले अपने अध्याय में बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।